आज की एक क्लास कक्षा 11 के लिए है। आज हमें पढ़ना है फंजाई जगत। हम लोग 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें मोनरा पढ़ चुके थे, प्रोटिस्टा पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है फंजाई। जो फंजाई जगत होता है उसकी बॉडी को बोलते हैं माइसेलियम। माइसेलियम वास्तव में पतले तंतु होते हैं जो आपस में गुथे रहते हैं। प्रत्येक तंतु हाइफा कहलाता है। फंगस के केस में, कवक के केस में प्रत्येक तंतु को हाइफा या हाइफे बोलते हैं। वह आपस में गुथे हुए होते हैं तो बन जाती है पूरी माइसेलियम। अब जो कवक होते हैं उनमें प्रजनन अलैंगिक जनन के द्वारा भी होता है और लैंगिक जनन के द्वारा भी होता है। जो अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन होता है वो उनमें स्पोर एंजियोस्पोर के द्वारा होता है, जाइगोस्पोर के द्वारा होता है, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह 2 अपोजिट स्ट्रैंड के मिलने से होता है, यानी 2 विपरीत प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से, संलयन से लैंगिक जनन कवक के अंदर होता है। लैंगिक जनन में पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद कैरियोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है पहले एक कोशिका का प्लाज्मा दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाएगा। प्लाज्मा मतलब जीव द्रव, और उसके बाद केंद्रक ट्रांसफर होता है। इस तरह से दोनों कोशिकाओं के प्लाज्मा और केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और इस तरह निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार का जनन होता है लैंगिक जनन। अब जो कवक होते हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहले होते हैं फाइकोमाइसिटीज, जिन्हें हम बोलते हैं एल्गल फंगस। एल्गल फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके कुछ लक्षण शैवालों से मेल खाते हैं। अब जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उनके हाइफे यानी ये तंतु हैं वो असेप्टेड होते हैं, यानी इनके बीच में यह वाले पार्टीशन नहीं होंगे। जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से असंख्य कोशिकाएं होती हैं, सभी के बीच में यदि कोशिका झिल्ली है तो वो कहलाते हैं सेप्टेड, और कोशिका झिल्ली नहीं है, सभी कोशिकाएं मिली हुई हैं तो कहलाते हैं असेप्टेड। तो फाइकोमाइसिटीज में जो हाइफे होते हैं, तंतु होते हैं कवक के, वो असेप्टेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक हाइफे में कई केंद्रक होते हैं। इनकी जो परफेक्ट स्टेज होती है, परिपक्व अवस्था होती है, वो कहलाती है जाइगोस्पोर, या इसको oospore भी बोल देते हैं। इसके उदाहरण है एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस। यह 3 फंगस इसके उदाहरण हैं फाइकोमाइसिटीज के। दूसरा वर्ग होता है एस्कोमाइसिटीज का, इन्हें हम लोग सैक फंगल कहते हैं। इनका जो परफेक्ट स्टेज होती है, परिपक्व अवस्था होती है, वह एस्कस या एस्कोस्पोर होती है या कहलाती है। इसके उदाहरण हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम और ईस्ट। तीसरे प्रकार की कवक होती हैं बेसिडियोमाइसिटीज, इन्हें क्लब फंगस कहते हैं। इनकी जो परफेक्ट स्टेज होती है वो बेसिडियम या बेसिडियोस्पोर होती है। इसके उदाहरण हैं अगारिकस, अस्टिलेगो और पक्सिनिया। चौथी प्रकार की फंगस होती है उसे बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। इम्परफेक्टी का मतलब होता है इसकी कई अवस्थाएं अभी नॉन यानी ज्ञात नहीं है। तो इसकी जो परफेक्ट अवस्था होती है, परफेक्ट स्टेज होती है, परिपक्व अवस्था होती है, वो भी अननोन है, अज्ञात है। इसमें उदाहरण आते हैं हेलमिन्थोस्पोरियम और अल्टरनेरिया। तो इस तरह से कवक जगत को 4 भागों में बांटा गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कवक का शरीर होता है, बॉडी होती है, वो माइसेलियम की बनी होती है। माइसेलियम वास्तव में हाइफे होते हैं, हाइफे पतले तंतु होते हैं जो आपस में गुथे रहते हैं और इस तरह गुथ करके माइसेलियम या कवक के शरीर का निर्माण करते हैं। तो 4 भागों में बांटा गया है।